बालों को नेचुरल तरीके से काला करने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। इसके लिए ना तो आपको ढेर सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही आपको नुस्खा बनाने के लिए बहुत सारा झंझट या फिर समय लेना है। बिल्कुल आसान नुस्खा है। आप इसे सप्ताह में 1 से 2 बार आज़मा कर अपने बालों को नेचुरल तरीके से जो है काला कर सकते हो। ये आपके बालों में, सिर में जितना भी डैंड्रफ या रूसी की शिकायत है, उससे आपको छुटकारा दिलाएगा। बालों को जो है मजबूती देगा और बाल जो हैं आपके झड़ने एकदम कम हो जाएँगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नुस्खे को हम बनाएँगे किस चीज़ के साथ में दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ना, खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल होते हैं दोस्तों, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, बालों को झड़ने से रोकते हैं और उन्हें समय से पहले जो सफ़ेद हो जाते हैं ना कम उम्र में, उससे आपको बचाते हैं। काली मिर्च बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके जो है ना, आपके बालों को फ्री रेडिकल्स से होने से वाले जो नुकसान होते हैं ना, उनसे भी बचाते हैं। इसमें जो विटामिन और मिनरल होते हैं, काली मिर्च में विटामिन सी और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो दोस्तों, जो बालों को मजबूत बनाते हैं, जो बाल झड़ते हैं ना उनको रोकते हैं और साथ में बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ये आपके सर का जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे आपके बालों के जो रोम छिद्र होते हैं उनमें रक्त का संचार अच्छे तरीके से होता है और बालों को पोषण भी मिलता है, बाल मजबूत बनते हैं। डैंड्रफ जो है उससे भी राहत दिलाएगा, क्योंकि हम ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डैंड्रफ से, रूसी से पूरी तरह से आपको छुटकारा देगा और साथ के साथ जो है ना बालों को आपको नेचुरल तरीके से जो है ये काला करेगा दोस्तों। काली मिर्च अगर आप खाते हैं तो भी ये फायदेमंद है और काली मिर्च को अगर आप बताए गए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके बालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पे इस नुस्खे में आपको जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको जो है ना काली मिर्च का और दही का 2 तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे आप एक तो क्या करेंगे, रोज़ाना आप 1 कटोरी दही में जो है ना 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालकर खाएँ। जैसे आप डालते होंगे इसमें भुना हुआ जीरा, तो उसके साथ में आप काली मिर्ची का पाउडर भी डालें और इसको है ना डेली आप नाश्ते के टाइम पे लें। 1 कटोरी दही जो है आपके बालों की ग्रोथ में आपको थोड़े से दिन में ही जो है ना फ़ायदा नज़र आने लगेगा दोस्तों, और साथ-साथ जो है ना बाल झड़ने बंद हो जाएँगे। और जो बालों में डैंड्रफ वगैरह की शिकायत है उसके लिए भी आगे मैं बताऊँगी, बालों को नेचुरल तरीके से काला करने के लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको जो है खाने वाला नुस्खा बनाना है और इसी तरीके से आपको जो है ना लगाने वाला नुस्खा बनाना है। ये जो दही और काली मिर्च है इसको 2 तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, सेम बनाकर, इसको सेम तरीके से बनाकर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 100 ग्राम के जितना, 100 ml के जितना दही लिया है, तो इतना आप खाने के लिए ले लें और फिर जो सर में मसाज करनी है, इसकी बालों में लगाना है, उसके लिए आप अपने बाल के कितनी आपकी दही लगती है बालों में, आप एक बार देख लें और फिर उसी हिसाब से आपको रोज़ाना तैयार करना है। जैसे 50 ml लगता है या उससे कम लगता है, ज़्यादा लगता है, तो उसी के अनुसार आप जो है ना अपने बालों को देखकर फिर तैयार करना इसको। लेकिन खाने के लिए आपको कम से कम 100 ml दही चाहिए, उसमें 2-3 चुटकी जो है काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हो। तो खाने के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो है ना बालों में लगाने के लिए है, उसमें आपको जो है ना कम से कम एक 100 ml दही आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको जो है ना 3-4 ग्राम के आसपास जो है ना काली मिर्च का पाउडर डालना, अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर इसे बालों में अच्छे से मसाज करवाना आप। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से पूरे बाल में लग जाना चाहिए ये, और अच्छे से स्किन पे, स्कैल्प पे जो है इसकी मसाज भी करवा लेनी है। अगर किसी को काली मिर्च वगैरह से कुछ भी साइड इफ़ेक्ट है या एलर्जी की शिकायत है ना, तो वो अपने डॉक्टर की राय ले सकते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं है तो एक दिन आप लगाकर हल्का-सा थोड़ी-सी जगह में पैच टेस्ट कर सकते हो और इसे लगा सकते हो। बहुत ही नेचुरल उपाय है और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है दोस्तों। आज़माया हुआ नुस्खा आपके साथ बता रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है, जस्ट सर्दियाँ गई हैं, तो सभी के सरों में जो है ना डैंड्रफ ऑलमोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये डैंड्रफ को भी हटाएगा और डैंड्रफ के कारण हमारे बाल जो है ना बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, बेजान से हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल बालों में आपकी जान डाल देगा, पूरी रूसी हटाएगा, डैंड्रफ हटाएगा, साथ में बालों में जो है ना अच्छे से ये ग्रोथ करेगा और काला करेगा नेचुरल तरीके से। लेकिन
अगर आपके बाल उम्र के साथ हुए हैं ना, तो उनमें जो है ना उतना ज़्यादा ये नहीं करता है असर दोस्तों। हाँ, कम उम्र में बाल हो गए हैं सफ़ेद, तो उसमें आपको ये पूरा-पूरा फ़ायदा देगा। जब भी आप इसे आज़माने लगे तो कंटिन्यू करना, और इसको लगाने के बाद में आप 1 घंटे बाद में जो है ना पानी डालकर नॉर्मल और एयर वॉश करना। किसी भी तरह का शैम्पू वगैरह या फिर कुछ भी इस्तेमाल ना करें। इसी से बाल बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। बस आपको रगड़ना है पानी डालकर थोड़ा-सा सर में। जब आप पानी डालेंगे और फिर आप बालों को धो लें नॉर्मल तरीके से। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल भी करते हैं तो कोई माइल्ड जो है शैम्पू लेना और उससे इस्तेमाल करना। इसके साथ-साथ जो है ना आपको, जैसे किसी को डैंड्रफ या रूसी की शिकायत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो उनको जो है ना थोड़ा-सा ऑयलिंग भी करनी होती है। ऑयल से आप जो है सर में 1 बार सप्ताह में ज़रूर मसाज करवाएँ। तो उससे क्या है, बालों में जो है आपके डैंड्रफ की समस्या भी कम होगी और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बाल ज़्यादा गिरते नहीं हैं, मजबूत होते हैं दोस्तों। तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे सभी इतने शौकीन हो गए हैं कि सूखे बाल रखना पसंद करते हैं, खुले बाल रखना पसंद करते हैं, तो ऑयल उनको नहीं अच्छा लगता है। तो आप जो है ना रात के समय, जिस दिन आपको एयर वॉश करना है ना सुबह उठ के, तो उससे पहले दिन आप शाम को जो है ऑयलिंग करवा लें। 6-7 घंटे सर में तेल अच्छे से रमने दें और फिर सुबह उठकर आप धो लें, तो आपके बाल वैसे ही साफ-सुथरे हो जाएँगे। और ऑयलिंग आप जैसे पहले दिन शाम को कर लेते हैं, तो दूसरे दिन सुबह उठ के आपको जो है ये दही वाला पेस्ट लगाकर 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ लेना है और फिर उसके बाद में थोड़ा-सा पानी डालना, आप बालों को अच्छे से मसलना पूरा और फिर इसको धोना। तो आपको शायद शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और पड़े तो कोई भी माइल्ड शैम्पू आप ले सकते हो। ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू से बचना दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जब भी आप नुस्खा आजमाने लगें तो इसे आप कंटिन्यू 3-4 महीने सप्ताह में 1 से 2 बार ज़रूर आजमाना। बेस्ट रिजल्ट आपको शायद 1 महीने के अंदर-अंदर जो है मिलने लग जाएँगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी, झड़ना कम हो जाएगा, और जिनके जैसे मैंने बताया कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लगातार इसे 4-6 महीने कर लेते हैं ना, तो आपकी ये जो समस्या थी सफ़ेद बाल वाली, तो ये भी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है दोस्तों। नेचुरल तरीके से बाल जो है ना काले होने लग जाते हैं। शायद आपने पहले बहुत महँगी दवाइयाँ खाई होंगी, महँगे-महँगे शैम्पू का इस्तेमाल किया होगा, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, ये नुस्खे पूरा-पूरा फ़ायदा करते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है ना खाने-पीने में अच्छे से जो है ना ध्यान रखना है। दही वगैरह ज़रूर लें, छाछ वगैरह ज़रूर लें खाने में, सैलेड वगैरह लें और हेल्दी चीज़ें खाएँ दोस्तों, सीज़नल फल खाएँ, विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएँ, तो वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फलों का जूस लेना चाहिए आपको, ऑयलिंग करनी चाहिए और इस तरह के नेचुरल नुस्खे अपनाकर जो है ना आप अपनी इस समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।